भिंड में, चंबल में और सेंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर नदी किनारे के गांवों के लिए कलेक्टर ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुनादी कराकर निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बहने लगेगी। सिंध नदी अभी 15.2 मीटर तक बह रही है, जिसके बाद जल्दी ही 17 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। दोनों नदियों में आई बाढ़ से 125 गांव प्रभावित हैं और 25 ऐसे गांवों को खाली करा दिया गया है जहां बाढ़ का पानी घुसा है। वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की एक टुकड़ी सहित बचाव कार्य जारी है। सुबह तक सेना की 2 और टुकड़ियां पहुंच जाएंगी। कोई बीमार तो नहीं हो और तो कोई नहीं बचा। खबर भोपाल से, जहां पर बाढ़ को लेकर शिवराज सरकार काफी अलर्ट है। सीएम शिवराज ने आज सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। श्योपुर के कई इलाकों का दौरा करेंगे सीएम शिवराज। श्योपुर के कई गांव पानी में डूबे हैं। रतनगढ़, माता पुल और संकुआ पुल के ऊपर पानी बह रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, धराशायी होते मकान, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका जायजा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते नजर आए। हवाई सर्वेक्षण भी उनके द्वारा किया गया। आज सभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरस्त कर दिए। तस्वीरें देख सकते हैं कैसे हालात बने हुए हैं बाढ़ से। जनजीवन अस्त व्यस्त, कई ऐसे जर्जर घर धराशायी हो रहे हैं, कई ऐसे दीवारें ढह रही हैं, कई हादसे हो रहे हैं। कितने ही लोगों की जान चली गई इसमें, कितने ही लोग लापता हो गए। मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। ऐसी हालत को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह सतर्क हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां एक ओर सीएम ने कल रात अधिकारियों के साथ मीटिंग की, तो वहीं आज कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। बाढ़ से बिगड़े हालात पर देर रात सीएम हाउस में आपात मीटिंग हुई, जहां पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराए। इसके साथ ही सीएम ने टूटी पुलों की वैकल्पिक व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ के कहर से जूझ रहा है और हजारों गांवों से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने हवाई दौरा करके बाढ़ के हालात का जायजा भी लिया और लगातार हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही आज दोपहर 3:30 बजे सीएम शिवराज ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में बाढ़ के हालात को लेकर चर्चा की जा सकती है। मध्य प्रदेश भयानक तबाही झेल रहा है। 1100 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का कहर टूटा है। 200 गांव डूब चुके हैं। 22 गांवों का संपर्क टूट चुका है। हजारों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ का भीषण कहर टूटा है। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम जवान देवदूत बनकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। आपको ये 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शिवपुरी की, जहां पर बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी के साथ जारी है। दतिया में अब तक 3 पुल बह चुके हैं। रतनगढ़ में माता पुल और लांच पुल टूटने के बाद सेवड़ा का पुल पानी का तेज बहाव अपनी चपेट में ले चुका है। दूसरी तस्वीर भिंड से। भिंड में बारिश की वजह से चंबल और सेंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 125 गांव बाढ़ की चपेट में, 25 गांवों में पानी घुस गया। कई गांवों को खाली कराया गया। राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। मुरैना में भी चंबल नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 144 मीटर के पार पहुंच गया है। नदी के किनारे बसे 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। राजस्थान के कोटा बैराज से 1,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जिले में हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर क्वारी नदी का जलस्तर 10 फीट नीचे आ गया है। हालांकि अभी कैलारस नेपरी सड़क मार्ग पूरी तरीके से ठप पड़ा है। कैलारस मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। श्योपुर में कोनो नदी उफान पर है, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। श्योपुर शिवपुरी रोड पर सैसईपुरा इलाके की
रेशम केंद्र आदिवासी बस्ती में कुनों का पानी भरने से बाढ़ आ गया है और कई मकान सैलाब में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि 3 दिन से लगातार हो रही बारिश रुकने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 30 घंटे के बाद मोबाइल नेटवर्क सेवा फिर से शुरू हो पाए हैं। कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह पे हालात खराब नहीं है। चाहे शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर की बात कर ली जाए, हर जगह बरसात ने तबाही मचाई हुई है। और अभी बताया जा रहा है कि बारिश इतनी ज्यादा हो नहीं रही जिससे लोगों को राहत महसूस हो रही है। मध्य प्रदेश में सैलाब का सतम। जी मीडिया रिपोर्टर प्रमोद तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, हर तरफ बाढ़ की वजह से हालात खराब नजर आ रहे हैं। आज महत्वपूर्ण मीटिंग भी रखी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। परिस्थितियां हालांकि थोड़ी कंट्रोल में लग रही है क्या? अगर भोपाल की बात कर ली जाए, भोपाल में कैसे हालात? देखिए, भोपाल में देर रात से बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा ग्वालियर, चंबल के वो जिले श्योपुर, शिवपुरी, दतिया जैसे जिलों में देखिए जो बाढ़ से तबाही का वो भयावह मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। लोगों ने अपने सपनों के आसियाने खो दिए, लोग बेघर हो गए, किसी पशुधन हानि हुई है, जो मशीनरी थी किसानों की या अन्य लोगों की, उनकी वो मशीनरी का उन्हें नुकसान हुआ है और ज़िंदगी की कमाई लोगों के आसियाने उन्होंने अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखे हैं। देखिए, बाढ़ का जो कहर है वो अभी भी जारी है। 2 दिनों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 6 जो पुल हैं बड़ी नदियों पर जो बने हुए थे वो ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। तेज बहाव को ये पुल नहीं झेल सके और अब तक जो देखिए जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो तमाम ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, लगभग 1222 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। 5800 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है जो बाढ़ में फंसे हुए थे। और अब भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही वो ये है कि 1000 लोग बाढ़ में अभी भी फंसे हुए हैं। लगभग देखिए 50 गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं, जलमग्न है और वहाँ पर लगभग 1000 लोग फंसे हुए। उन्हें कैसे निकाला जाए इसको लेकर अलग अलग टीमें लगातार काम कर रही हैं। एसडीआरएफ की 29 टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू में। इसके साथ साथ 3 एनडीआरएफ की हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में बिल्कुल प्रमोद, हमने तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो पुल हैं धराशायी होते नजर आ रहे हैं। जर्जर मकान धराशायी हो रहे हैं, कागज की पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच अलग अलग गांवों का जो संपर्क है वो टूटता नजर आ रहा है। कैसे संपर्क साधा जा रहा है, कैसे लोग तक पहुंच रही है टीम? क्योंकि कल भी हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग वीडियो बनाकर जानकारी दे रहे हैं कि हम यहां पर फंसे हुए हैं, प्रशासन यहां मदद पहुंचाए। देखिए, कई जगह तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, मोबाइल ही काम नहीं कर रहे, एक बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि एक बड़े हिस्से में जो बिजली व्यवस्था है वो ठप हो गई है। तमाम आवागमन हम कहें तो पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। अब जिन लोगों के आसियाने बिखर गए हैं उनके देखिए जो जख्म है और सरकार उन पर मरहम लगाएगी, लगातार व्यवस्था कर रही है। और अभी भी 1000 लोग इस बाढ़ की चपेट में है, बाढ़ में फंसे हुए हैं। उनको कैसे निकाला जाए? देखिए, तेज बारिश के चलते एयरफोर्स की जो टीम है वो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ होमगार्ड के जो टीम है उसको रेस्क्यू में बोट के सहारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें दिक्कत ये आ रही कि लगातार बारिश के चलते और बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके चलते तेज बहाव है और तेज बहाव में बोट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, बड़ी दिक्कत है। और देखिए, तमाम नेता वहां पर है। यही वजह है प्रमोद की मुख्यमंत्री लगातार सतर्क हैं, अलर्ट हैं। आज भी उन्होंने अपने कई कार्यक्रम निरस्त भी कर दिए हैं क्योंकि प्राथमिकता मुख्यमंत्री के है लोगों की जिंदगी बचाना। ऑपरेशन धर्म लगातार जारी है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।